2 इतिहास के अध्याय 7 के 14 वचन में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मत्ती 26 अध्याय के वचन 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर चैनल के और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थनाहीनता एक ऐसी बात है जिसे हम सभी ने अपने मसीही जीवन में अनुभव किया है या अनुभव कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि प्रार्थना करना कभी कभी कठिन हो सकता है। हमारे प्रतिदिन के कार्यों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं और रात को थके होने के कारण प्रार्थना किए बगैर या फिर सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए सिर्फ थोड़ा समय प्रार्थना करके सो जाते हैं। और यह सब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। और यह तब तक चलता है जब तक हमारे घर में कोई बड़ी समस्या नहीं आती या फिर कोई बीमार नहीं गिरता। ऐसे वक्त हमें प्रभु याद आते हैं और ऐसे समय हम ज्यादा प्रार्थना करने लगते हैं। निसंदेह हमें प्रार्थना करने का आदेश दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 17 वचन में पौलुस ने हमें निरंतर प्रार्थना करने की आज्ञा दी है। 1 पतरस अध्याय 4 के 7 वचन में पतरस ने लिखा कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। याकूब के 5 अध्याय के 16 वचन में याकूब ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा दी। यदि हमें जिस चीज को करने का आदेश दिया गया है उसे करने में असफल होना पाप है, तो प्रार्थनाहीनता निश्चित रूप से विश्वासियों के लिए एक बड़ा पाप है। भविष्यवक्ता शमूएल ने प्रार्थनाहीनता को एक पाप के रूप में देखा और वह प्रार्थनाहीनता के खिलाफ थे। 1 शमूएल अध्याय 12 के वचन 23 में लिखा है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद कर देता हूं तो यह मेरे लिए अपमानजनक होगा। यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद करता हूं तो यह यहोवा के विरुद्ध पाप करना होगा। मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी व उचित है। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रबंधक हैं। उसने हमें ऐसे समय के लिए पृथ्वी पर रखा है ताकि हम उसके लिए महान कार्य कर सकें, लेकिन हमें प्रभु से मार्गदर्शन और सुरक्षा की आवश्यकता है और इसीलिए हमें बिना रुके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के माध्यम से है कि परमेश्वर अपने बच्चों को अद्भुत चीजें प्रकट करते हैं। प्रार्थनाहीनता उन महान कार्यों को सीमित कर देती है जिन्हें हमें पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। प्रार्थनाहीनता शैतान का एक हथियार है और वो चाहता है कि कोई भी मसीही प्रार्थना का जीवन नहीं जिए और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत ना बनाए। इसलिए प्रार्थनाहीनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह एक खतरनाक चीज है जिससे तुरंत निपटा जाना चाहिए। अगर आप प्रार्थनाहीनता से मुक्त होना चाहते हैं और प्रार्थना का जीवन जीना चाहते हैं तो इस प्रार्थना को विश्वास से अंत तक देखिए। अगर हो सके तो इस प्रार्थना को प्रतिदिन कीजिए। अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को आत्मा में अंगीकार करें। हम एक साथ अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थनाहीनता से छुटकारा मांगेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं पश्चातापी हृदय के साथ अपनी प्रार्थनाहीनता और आध्यात्मिक शिथिलता को स्वीकार करते हुए आपके सामने आता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सभी अधर्म से शुद्ध करें। पिता परमेश्वर, मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना के लिए एक नए जुनून की मांग करता हूं। मेरे दिल में एक आग जलाइए जो आपके साथ लगातार संवाद के लिए तरसती है। प्रार्थना के प्रति मेरी प्रतिबद्धता में बाधा डालने वाली हर विकर्षण और बाधा को यीशु मसीह के नाम से दूर करें। पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थनाहीनता और आध्यात्मिक शिथिलता की भावना पर काबू पाने के लिए सशक्त बनाएं। आप मेरे मार्गदर्शक बने। आपकी उपस्थिति के लिए मुझे गहरी भूख और प्यास से भर दें, जिससे मैं अन्य सभी चीजों से ऊपर प्रार्थना को प्राथमिकता दूं।
पिता, मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना के महत्व को समझने में मेरी मदद करें। मैं जिन आध्यात्मिक लड़ाइयों का सामना कर रहा हूं, उनमें जीतों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दीजिए, जो निरंतर प्रार्थना के माध्यम से जीती जा सकती हैं। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलावट के विरुद्ध स्थापित हर अंधेरे अनुबंध को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं, यीशु के सामर्थी नाम से मैं हर उस अपवित्र चीज और पाप से मुक्त हो गया हूं जो मेरी प्रार्थना और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता था। प्रभु, प्रार्थना के प्रति किसी भी प्रकार की थकावट और उदासीनता को दूर करें। मेरे दिल को नरम कीजिए और इसे आपके प्रति संवेदनशील बनाइए, ताकि मैं लगातार और उत्साहपूर्वक प्रार्थना करने के लिए प्रेरित हो सकूं। स्वर्गीय पिता, मैं अपनी कमजोरियों और सीमाओं को आपको सौंपता हूं, यह विश्वास करते हुए कि आप मुझे प्रार्थना में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए सशक्त बनाएंगे। प्रभु, मुझे पाप या अवज्ञा के किसी भी क्षेत्र के बारे में बताएं जिसने मेरे जीवन में प्रार्थनाहीनता में योगदान दिया है। मुझे पश्चाताप करने और ऐसी किसी भी चीज से दूर होने में मदद करें जो आपके साथ मेरी संगति में बाधा बनती है। पवित्र आत्मा, निरंतर प्रार्थना दिनचर्या स्थापित करने में मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे प्रार्थना के लिए समर्पित समय निर्धारित करने और एक प्रार्थनापूर्ण माहौल बनाने का अनुशासन प्रदान करें जो आपके साथ घनिष्ठता को बढ़ावा दे। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसे विश्वासियों से घेर लीजिए जो प्रार्थना के प्रति उत्साही हैं। मुझे विश्वासियों का एक समुदाय प्रदान करें जो प्रार्थनापूर्ण जीवन की ओर मेरी यात्रा में मुझे प्रोत्साहित करेगा। प्रभु, कृपया मुझे कोई भी लोग, स्थान या चीजें दिखाएं जो रणनीतिक रूप से मेरी आंखों को अंधा करने, मेरे कान बंद करने और मेरा मुंह बंद करने और आत्मा में मेरे प्रार्थना जीवन में बाधा डालने के लिए मेरे रास्ते में डाल दिए गए हैं, और हर एक शैतान की चाल को बेनकाब कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने मुंह पर, अपनी जीभ पर, अपने होठों पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपने शरीर पर, आत्मा, प्राण और मन पर, अपने बाहर जाने और अपने अंदर आने पर, अपने लेटने और उठने पर यीशु के लहू की याचना करता हूं और उन्हें यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित करता हूं। प्रभु, मुझे अपने वचन का रहस्य उद्घाटन प्रदान करें जो आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने की इच्छा को प्रज्वलित करता है। मेरी प्रार्थनाओं को आपके इच्छानुसार करने और सभी चीजों में आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, मेरे प्रार्थना जीवन पर हावी हो गई किसी भी आध्यात्मिक सुस्ती या नीरसता को दूर करें। जिस अंतिम समय में हम रह रहे हैं उसमें प्रार्थना की आवश्यकता के प्रति मुझे जागृत करें। पवित्र आत्मा, मुझे केवल शब्दों और समझ से परे आत्मा में प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करें जहां आपकी शक्ति और मार्गदर्शन आसानी से उपलब्ध है। पिता, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरा विश्वास मजबूत करिए। आपकी विश्वास योग्यता में मेरा विश्वास बढ़ाएं और मुझ में एक अटूट विश्वास पैदा करें कि आप अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, व्यस्तता और ध्यान भटकाने वाली जंजीरों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दीजिए, जो मुझे प्रार्थना के लिए गुणवत्तापूर्ण समय समर्पित करने से रोकती है। आपके साथ सहभागिता में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मेरी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना में निराशा और थकावट से मेरे दिल और दिमाग की रक्षा कीजिए। मुझे उन गवाहियों की याद दिलाएं जो मैंने प्रार्थना के माध्यम से अनुभव की हैं, और आपकी विश्वास योग्यता में मेरी आशा को नवीनीकृत करें। प्रभु यीशु, मुझे प्रार्थना में आपकी उपस्थिति प्रकट करिए। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से मुझे आपके उद्देश्यों के अनुरूप प्रार्थना करना और अधिकार के साथ मध्यस्थता करना सिखाएं, यह जानते हुए कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। मुझे प्रार्थना के दौरान अपनी उपस्थिति का रहस्य उद्घाटन प्रदान करें। आपकी निकटता और आपके साथ संवाद करने से मिलने वाली खुशी के बारे में जागरूकता पैदा करने में मेरी मदद करें। पिता, आपके साथ घनिष्ठता में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। दूसरों को क्षमा करने
और किसी भी कड़वाहट को दूर करने में मेरी सहायता करें जो मेरी प्रार्थनाओं में बाधा बन सकती है। पिता परमेश्वर, मैं अपना प्रार्थना जीवन और इस क्षेत्र में सफलता की अपनी इच्छा आपको सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और आप मेरा नेतृत्व करेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में बदल देंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार प्रार्थना करें, क्योंकि शत्रु आपके प्रार्थना जीवन और परमेश्वर के साथ आपके संबंधों में आसानी से घुसपैठ कर सकता है और प्रभु के साथ आपके आध्यात्मिक मार्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके जीवन का उपयोग कर सकता है। मसीही होने के नाते भी हम अपने जीवन के इस क्षेत्र में सबसे अधिक असुरक्षित हैं। इसलिए बहुत से मसीही प्रभु को जानते हुए भी बहुत सारे बंधन में हैं। सतर्क रहें और दुश्मन को अपने जीवन में कभी भी पैर जमाने का मौका न दें। प्रतिदिन अपने दिल और जीवन की जांच करें, अपने पापों को स्वीकार करें, पवित्र आत्मा से हर दिन आपका नेतृत्व करने के लिए कहें और यीशु के नाम से शैतान को आपके जीवन से बाहर निकाल दें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और उन्हें यह प्रार्थना देखने के लिए और ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। यदि आप अपने जीवन से पीढ़ीगत श्रापों को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हो और अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के आशीषों को देखना चाहते हो तो विश्वास से ऊपर दी हुई प्रार्थना देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।